Incredible India. Hi everyone, welcome to Srajan India 1. Inhale the future, exhale the past. Today is day 18990, 7th July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, when seas are stormy, stress है तो आपको पॉजिटिविटी दिखाना है. Be a light to those around you. A lighthouse is not interested in who gets its light. It just gives it without thinking. Giving light is its nature. Wonders of the word में आप भी हो एक. It is never too late to be what you might have been. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Susceptible है, अति संवेदनशील है. Likely or liable to be influenced or harmed by a particular thing. Vulnerable है. Abrasive है, कठोर है. Showing little concern for the feelings of others. Infer मतलब होता है तर्क करना, deduce करना, conclude करना from evidences. Ravage का मतलब होता है नाश. Cause severe and extensive damage to. Lobby का मतलब होता है पक्ष जुटाव. Seek to influence a politician or public official on an issue. So ये vocab words हैं आज के लिए. Lobbying, ravage, infer, abrasive, susceptible. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. This is question number 1. If 4 times A's capital is equal to 6 times B's capital is equal to 10 times C's capital, you have to tell out of a profit of rupees 4650, C will receive how much? Second question, how many degrees will the minute hand move in 40 minutes? इसके जो solutions हैं ये मैं नेक्स्ट डे जब पीडीएफ शेयर करूंगा तो उसके अलोंग विद दैट पीडीएफ ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा. बट मीनवाइल ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस और बताइए इसका सही जवाब क्या है. ए बी सी या डी. ए बी सी या डी. दिस इज मेंस कोर्स. अब हम बहुत फुल थ्रॉटल पढ़ेंगे. वी हैव ऑल द सेटअप रेडी. जुलाई मंथ बहुत फुल थ्रॉटल हमें पढ़ना है और मैक्सिमम चीजें अभी हम कवर करने की कोशिश करेंगे. मेंस बैच टॉप प्रायोरिटी पे रन होगा. 15 सितंबर 2023 का एग्जाम हमें क्वालिफाई करना है. देयर आर 20+ स्टूडेंट्स जो हमारे बैच से अभी मेंस एग्जाम लिखने वाले हैं. दिस इज रियली गुड. सो जो स्टूडेंट्स 15 सितंबर को एग्जाम लिखेंगे जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और जो 2024 के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मेंस की पढ़ाई करना है और आपका मेंस स्टार्ट होगा 16 सितंबर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 15 को यूपीएससी जो सवाल पूछेगा ठीक वही क्वेश्चन पेपर अगले दिन हम सेम एग्जाम सेटअप में पैटर्न में पूरा पेपर सॉल्व करेंगे. इससे फायदा क्या होगा, 2024 का जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो आप मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहोगे. सी आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, प्रीलिम्स निकालना बहुत मुश्किल है. अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस. प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो आपका मेंस भी क्वालिफाई होना चाहिए और इंटरव्यू भी क्वालिफाई होना चाहिए और डिजायर्ड रैंक भी आनी चाहिए. बिकॉज देयर इज नो गारंटी कि एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई तो नेक्स्ट ईयर भी होगा या नहीं होगा. सो द पॉइंट इज, अगर आप 2024 के लिए सिंसियर स्टूडेंट है आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए. ये चीज मैंने प्रीलिम्स एग्जाम के बाद भी कहा था, ये पूरा टाइम वेस्ट होने वाला है. तो द पॉइंट इज, पढ़ाई करते हैं, इसमें हम मेंस की तैयारी करते हैं. वरना 99% स्टूडेंट्स प्रीलिम्स एग्जाम लिख के हाइबरनेशन में चले जाते हैं, 5-6 महीने वेस्ट करते हैं. फिर नवंबर दिसंबर से फिर से 2024 की साइकिल चालू करते हैं और इस बीच बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और 2024 में भी फिर फायर फाइटिंग मेजर्स ही होते हैं. सो डोंट डू दिस मिस्टेक. ये जो टाइम है इस टाइम पे मेंस की तैयारी करिए. जीएस 1, 2, 3, 4 और ऐसे स्ट्रॉन्ग करिए. ओके. और ये प्रीलिम्स 1 कोर्स है. दिस इज अमेजिंग कोर्स, नो ब्रेनर. दिस इज रियली नाइस. इसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगा हॉलिस्टिक वे में, वन अप्रोच में प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करने का. हम अक्सर ये भूल जाते हैं, वी आर डीलिंग इन द करेंसी ऑफ टाइम. वी आर डीलिंग इन द करेंसी ऑफ टाइम एंड एनर्जी. टाइम लिमिटेड है, एनर्जी भी लिमिटेड है. हमें होलिस्टिकली पढ़ना चाहिए, इससे टाइम एनर्जी बहुत सेव होता है. तो इसकी क्लासेस भी अब फुल थ्रॉटल हम रन करेंगे. इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है, सीसेट, राइटिंग, एमसीक्यू, करंट अफेयर्स, कोर सब्जेक्ट्स as well as communication skills and one-to-one mentorship. Okay, then this is geography. अभी हम geography कर रहे हैं. Our target is by the end of this July month हमारा geography complete हो जाएगा. Then जुलाई के बाद क्या आता है,
जुलाई देन अगस्त, अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। ओके, नाउ लेट अस कम टू सोशल मीडिया। सो विच पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली? आप इनमें से बताओ क्या करेक्टली मैच्ड नहीं है? ए, बी, सी और डी, इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड नहीं है? आपको पता है जल की सुरक्षा को करो अनिवार्य, क्योंकि इसके बिना है सब बेकार। जल संचयन, भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न जिलों में तैयार हो चुके हैं अमृत सरोवर। जल बचाएं, मिशन लाइफ को अपनाएं। वेयर आर करण चौपर, लोमस ऋषि, सुदामा एंड विश्वकर्मा केव्स सिचुएटेड? आंसर, ये कहां पर है? बाराबर या नागार्जुन हिल्स में, बादामी कर्नाटका में, या फिर एलोरा महाराष्ट्र में? बूझो तो जानो। महेंद्र सिंह धोनी 7 जुलाई को बर्थडे था। विच ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विद MS धोनी? फ्लिक शॉट, स्वीप शॉट, पुल शॉट या फिर हेलीकॉप्टर शॉट? हैप्पी बर्थडे। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है ये महाराष्ट्र का सबसे बड़े और पुराने संग्रहालयों में से एक है। इस संग्रहालय में पाषाण काल से लेकर आधुनिक युग के कलाकृतियों और पुरावशेषों का एक बेहद ही विशाल संग्रह है। इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी। इफ यू हैव एक्सेस टू सच टाइप ऑफ म्यूजियम्स, आर्ट प्लेसेस, एनी हिस्टोरिकल प्लेस इन योर सिटी, नियर बाय प्लेस, डू विजिट। ये जो टेस्ट डेवलप करना होता है ना, इन सब चीजों पे इंटरेस्ट डेवलप करिए, इंटरेस्ट कि हम ऐसी चीजों को देखें जिससे हमें और पेरिफेरल नॉलेज हो। बिकॉज यूपीएससी जिस पैटर्न में जा रहा है, हमें ये ऐसी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हम करते हैं ये ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपको। ओके, देन दिस इज वर्ड्स दैट इंस्पायर, एक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म। गीता प्रेस ऑनर्ड विद गांधी पीस प्राइज 2021। तो ये गीता प्रेस है गोरखपुर में सिंस 1923 और ये गांधी पीस प्राइज है। क्या गांधी पीस प्राइज केवल इंडियन सब्जेक्ट्स को दिया जाता है? क्या ये फॉरेनर्स को भी दिया जाता है? आंसर, सो सुधर्मा वर्ड्स ओनली संस्कृत डेली ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड 2021। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, कारगिल युद्ध के नायक जिनके अदम्य शौर्य और साहस से .4875 पर भारतीय सेना ने जीत हासिल की। ये दिल मांगे मोर। कल्चरल डिप्लोमेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। गिफ्टिंग द बेस्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज, जैसे ये क्या है? ये डोकरा आर्ट है, डोकरा आर्ट। ये छत्तीसगढ़ की है। ये अभी ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कुक आइलैंड्स एंड टोंगा के लीडर्स को अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट में हमने गिफ्ट किया। मातानी पचेड़ी है गुजरात की, ये यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक को गिफ्ट किया। कनल ब्रास सेट है हिमाचल का, ये स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पैड्रो को गिफ्ट किया। देन दिस इज पश्मीना स्टोल, ये एक मैश बॉक्स जम्मू एंड कश्मीर का भी था, ये स्वीडन प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किया। देन दिस इज राम दरबार वाराणसी का है, ये इंडोनेशिया प्रेसिडेंट जोको विडोडो को दिया। सो ये सारे नाम याद रखने हैं आपको। ऑल दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट। कल्चरल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। सो वाइड रेंजिंग एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स कल्चरल प्रिजर्वेशन। कुछ स्कीम्स हैं जैसे प्रसाद स्कीम है, संस्कृत प्रमोशन है, खादी रिवाइवल है, प्रिजर्विंग लेगेसी है। आप हैं बरकतुल्ला भोपाली जी, गदर पार्टी के नेता जिन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की और उसके प्रधानमंत्री बने। सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब आज हम 2 दिन के न्यूज़पेपर देखेंगे। हम डे एक भी मिस नहीं करते हैं, न्यूज़पेपर हम सारे कवर करेंगे। आज हम 7 जुलाई और 8 जुलाई का न्यूज़पेपर करेंगे। आई विल ट्राई टू गो इजी, रश्ड मैनर पे आज नहीं करूंगा। ओके, वी विल गो स्लोली, इजी। सो दिस इज द हिंदू, फ्राइडे जुलाई 7, 2023। ये क्या है? ये है चंद्रयान लॉन्च है जुलाई 14। इसको बहुत केयरफुली वॉच करना है। इस पे बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएंगे हम, और इससे एक सवाल अभी मेंस एग्जाम में आएगा। सो चंद्रयान लॉन्च ऑन जुलाई 14। शुड इंटरनेट बैन्स बी यूज्ड फॉर पब्लिक ऑर्डर? बहुत अच्छा टॉपिक है। इस पे हम, अगर आप बोलो तो एक बहुत अच्छा जो प्रीलिम्स 1 बैच में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डिबेट और पार्ले स्टार्ट किया है, तो उसमें इस टॉपिक को हम पिक कर सकते हैं। शुड इंटरनेट बैन्स बी यूज्ड फॉर पब्लिक ऑर्डर? सो इसमें क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं? एक बहुत अच्छा हम कम्युनिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एवरीबडी विल ट्राई टू इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब केवल अंग्रेजी नहीं होता है। अंग्रेजी बोलना अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, नॉट अलोन अंग्रेजी। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप क्या बोल रहे हो।
जो कंटेंट होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है. सो वी विल फोकस नॉट ओनली ऑन लैंग्वेज, वी विल ऑल्सो फोकस ऑन कंटेंट. और कंटेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, किस टोन में बोला गया है. कई बार आपने देखा है अच्छी बातें भी अगर बुरी टोन में बोली जाती है तो वो चुभती है बहुत. टोन सही रखना बहुत जरूरी होता है. सो वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स एज वेल. ओके, तो दिस इज मेटा टेक्स एम एट ट्विटर विद थ्रेड्स. तो ये ऐप वॉर है, ये अभी नया इनिशिएटिव है, इस पे भी हम बातें करेंगे. सो ये हो गया फ्रंट पेज. पॉलिटिकल जो न्यूज होती है, अननेसेसरी कंट्रोवर्शियल न्यूज होती है, क्लिक बेट्स होता है, इन चीजों का हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इतना रेलेवेंस नहीं है. सो दैट इज वाई पर्पसफुली हम उन चीजों को अवॉइड करते हैं. हमें स्ट्रिक्टली सिलेबस के विद इन रहना है. सिलेबस के विद इन रहना है. जो हमारा सिलेबस है हम केवल उसी सिलेबस के विद इन रह के न्यूज़पेपर को स्कैन करेंगे. एट द मर्सी ऑफ द सी. तो व्हाट इज दिस? वेव आफ्टर वेव, हैवी रेन रैग्ड हैवॉक इन केरला ऑन थर्सडे. एरानुकुलम है जहाँ पे टेट्रापॉड सी वॉल हैज कम अप एस्केप द फ्यूरी ऑफ सी. सो यहाँ पे हैवी रेन्स है, मॉनसून का फ्यूरी है और सी का भी फ्यूरी है. एट द मर्सी ऑफ द सी. This is again very important. Freedom of expression being misused in Canada by anti-India element. Ministry of External Affairs official spokesperson Arindam Bagchi साहब का statement है. These posters inciting violence against our diplomats and our diplomatic premises abroad are unacceptable. We have called on the government of Canada to ensure safety of our diplomats and our diplomatic missions. तो see, at times जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स होते हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज होती है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है नेशनल सिक्योरिटी का. सो इस चीज को कॉल करना जरूरी था. सो यहाँ पे बताया कि जो पोस्टर्स हैं, जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस ऑफ एनी टाइप इज नॉट एक्सेप्टेबल, टेररिज्म ऑफ एनी टाइप इज नॉट एक्सेप्टेबल. ये बात जयशंकर साहब ने भी बताया था. एक्चुअली क्या होता है, इंडियन पॉपुलेशन को, बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, तो एट टाइम्स क्या होता है, इंडियन पॉपुलेशन को भी एज अ टूल यूज किया जाता है. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बताया, Canada had not been proactive in containing the Khalistan problem owing to vote bank politics, or Trudeau government relies on votes from the Sikh community. So the point is कि ये जो बहुत sensitive और significant मुद्दा है, इस पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा है कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स, एंटी इंडिया एक्टिविटीज विल नॉट बी टॉलरेटेड. Then Manipur High Court to hear internet ban today. Supreme Court declines to intervene. As envoy says G20 summit is key event for Russia. Mr. Putin visit now a possibilities. Now this is very significant. Mr. Putin Russian president का इंडिया में visit होगा G20 के context में. This is very very important and significant event. So this is the front page of the Hindu. ये next page है. Non-compliance of orders of the Green Code by governments is a serious issue. So outgoing chairperson of NGT ने कहा, National Green Tribunal waste management और environmental safety से, because NGT is a specialized body और NGT अगर कोई बात बोलती है तो उसका compliance होना चाहिए. At times NGT एक रिकमेंडेशन देती है बट गवर्नमेंट की तरफ से उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है. सो दिस इज नॉट अ राइट प्रेसिडेंस. सो नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द ग्रीन कोड बाय गवर्नमेंट्स इज अ सीरियस इशू. एनजीटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन. टेल थ्री इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एनजीटी. एनजीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्पॉटलाइट है और ये है प्रोजेक्ट पुरी. तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी. ये ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है. सो नोन फॉर 12th century जगन्नाथ टेम्पल, Odisha town is seeing 4,200 crore being spent on various once in a century development initiative. तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है. सो दिस इज प्रोजेक्ट पुरी. मेट्रो प्लस है द जर्नी ऑफ बंगाल आर्ट, बिरयानी लव एंड देन वर्ड्स ऑफ लाइफ. और ये दो एडिटोरियल्स है. फर्स्ट एडिटोरियल जो है, मोमेंटम सॉफन्स मतलब जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी हो रही है वो भी सॉफन दिख रहा है. फूड इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन इज नॉट राइट. ये थ्रेटन करता है द मैक्रो इकोनॉमी बेसिक्स ऑफ अवर इकोनॉमी. सो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है, सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स है, ये ओवरऑल सॉफ्टनिंग दिख रहा है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में.
कोविड-19 के बाद, रशियन वॉर के बाद, लॉजिस्टिक चैलेंजेस के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो एज एक्सपेक्टेड भी नहीं हुई है। सर्विसेज फ्रंट में इंडेक्स ने बताया एक्सपेंशन तो है बट अभी भी ड्रैग है। ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन सेक्टर में सीक्वेंशियल स्लो डाउन हुआ है। पीएमआई 31 मंथ हाई पे है बट अगेन स्लो डाउन के यहाँ पर हमें सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। द पॉइंट इज कि अभी भी मैक्रो इकोनॉमी जो है वो रोबस्ट रखना अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। हमें इन्फ्लेशन को कंटेन करना है बट एट द सेम टाइम जो ग्रोथ स्टिमुलस है, ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कॉम्प्लीमेंट करेगा गवर्नमेंट एफर्ट्स को। सो सर्विसेज हमेशा से अच्छा रहता है, हमारा मेन स्टे सर्विसेज होता है। सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों में हमें वापस जो ये ग्रोथ मोमेंटम है इसको रिस्टोर करना है बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन को कंटेन करना है। ये लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन है। अगेन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी स्कीम्स मस्ट बी द फोकस। एक्चुअली क्या होता है, स्कीम्स अनाउंस करना और फिर उस स्कीम को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना, ये दो डिफरेंट चीजें होती है। स्टेट्स के पास एट टाइम्स रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, फाइनेंशियल भी और स्टाफ भी और अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज जैसे फूड प्रोक्योरमेंट एटसेट्रा। तो द पॉइंट इज इसमें स्टेट और सेंटर का कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। दो स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की 3 स्कीम्स के एग्जांपल्स दीजिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के भी 3 स्कीम्स के एग्जांपल दीजिए। कोई भी 3 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स बताइए, कोई भी 3 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बताइए। इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेंकैया नायडू साहब का है आर्टिकल और इसमें कुछ बहुत वैलिड पॉइंट्स बताए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है। इंडिया बीइंग, इसकी लैंग्वेज भी बहुत रिफाइन है। नायडू साहब का इंग्लिश इज रियली रियली नाइस, बहुत रिफाइंड लैंग्वेज रहती है। इंडिया बीइंग अ डाइवर्स नेशन इज होम टू मेनी रिलीजन्स, ईच विद इट्स डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉज गवर्निंग मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। आपको ऐसे लिखना है। अब इस पहली लाइन को आप इवैल्यूएट करके बताओ, है ना। ऐसे में इवैल्यूएट भी करना चाहिए, हमें देखना चाहिए ये अगर ऐसे में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कोई ऐसे लिखने को बोला, सोशियोलॉजी में आ गया सपोज, ये पहली लाइन देखिए, इस पहली लाइन में ब्रेविटी है, प्रिसीजन है, वर्बोसिटी नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी नाइस स्टार्ट। इंडिया बीइंग अ डाइवर्स नेशन इज होम टू मेनी रिलीजन्स, ईच विद इट्स डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉज गवर्निंग मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। दैट इज वाई मैं आपको इतना जोर डालता हूँ, रीड रीड रीड। जितना रीड करेंगे ना आपका लैंग्वेज भी अच्छा होगा, आपके पास कंटेंट भी बेटर होगा और ओवरऑल यू विल बी अ बेटर पर्सन। और फिर लिखने के बाद उसको राइट भी करो। यूपीएससी एग्जाम में ये बेसिक बेसिक चीजें करो। यूपीएससी इन्हीं चीजों को एनकरेज कर रही है। ये जो कोचिंग ट्रेंड रोबोट्स है ना, इस बार भी यूपीएससी ने इनको फेल किया, न्यूट्रलाइज किया। नेक्स्ट ईयर भी यूपीएससी फिर ऐसा ट्राई करेगी। द पॉइंट इज हमें नेचुरली टैलेंटेड बनना है, नेचुरली ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जाम में बेहतर बनना है। ओके, इट वुड बी एक्यूरेट टू से दैट द एब्सेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज ओनली सर्व टू परपेचुएट इनइक्वालिटीज एंड इनकंसिस्टेंसीज इन अवर लैंड ऑफ रिच डाइवर्सिटी। एक आर्ग्यूमेंट पेश किया। तो ऐसे में भी बहुत ज्यादा फैक्ट्स बॉम्बार्ड नहीं करने हैं, बहुत सारा जीएस नहीं लिखना है वहां पे। ऐसे जो सबसे अच्छा ऐसे होता है ना, उसमें आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। तो जैसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, इनफैक्ट दिस हैज बीन अ हिंड्रेंस इन द नेशंस प्रोग्रेस टुवर्ड सोशल हार्मनी, इकोनॉमी एंड जेंडर जस्टिस। तो द पॉइंट इज यहाँ पे इस तरीके से एक बहुत अच्छे से इन्होंने स्टार्ट किया। दिस इज अ गुड स्टार्ट, गुड इंट्रो ऑफ दिस ऐसे। ओके, तो अभी यूसीसी की बात है। यूसीसी इज नॉट नथिंग, कुछ नया नहीं है। यूसीसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डे 1 से है। आर्टिकल लिखा है आर्टिकल 44, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्लियर कट मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए गए। सो लीगैलिटी ऑफ यूसीसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको डिबेट किया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिड बताया है। तो द पॉइंट इज यूसीसी को अचीव करना है, बट द पॉइंट इज कि वो कैसे अचीव करना है, किस फॉर्मेट में करना है, इस पे डिबेट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहेब ने भी बोला था कि स्ट्रॉन्ग केस बताया था कि he stressed the importance of a UCC in ensuring gender equality and eradicating prevailing social evils. Countering the arguments, फिर बाबा साहिब ने बताया, I personally do not understand why religion should be given this vast, expansive jurisdiction
so as to cover the whole of life and to prevent the legislature from encroaching upon that field. रिलीजन का रेस्पेक्ट करना है, बट एट सम टाइम हमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्रिवन भी होना है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्रिवन भी होना है. After all, what are we having this liberty for? We are having this liberty in order to reform our social system. Updates are required, which is so full of iniquities, discriminations and other things, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कॉन्फ्लिक्ट करता है. एट टाइम्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस और फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो लॉगरहेड पे आ जाते हैं. It is therefore quite impossible for anybody to conceive that the personal law should be excluded from the jurisdiction of the state. तो ये बात बताया. दूसरे जो एमिनेंट और इरूडाइट मेंबर्स थे, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जैसे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब, के एम मुंशी साहब, आपने भी यूसीसी को एडवोकेट किया था. अय्यर साहब ने बोला था, द आर्टिकल actually aims at amity. What it aims at is to try to arrive at a common measure of agreement in regard to these matters. Similarly, Munshi Saab ne bhi bola, the point however is this, whether we are going to consolidate and unify our personal law in such a way that the way of life of the whole country may in course of time be unified and secular. What have these things got to do with religion? I really fail to understand. तो ये वर्ड्स है मुंशी साहब के, और ये एमिनेंट और एरोडाइट मेंबर है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. तो इसलिए आर्टिकल 44 डे 1 से है हमारे यहाँ. इसमें ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, स्टेट एक यूसीसी लाए जिससे ऑल सिटीजन्स कटिंग अक्रॉस फेथ्स, प्रैक्टिसेस एंड पर्सनल लॉज एक मॉडर्न यूनिफॉर्म फॉर्मेट हमारे यहाँ पे रहे. अब बात ये आती है कि हमारे यहाँ इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस का भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, रिलीजियस फ्रीडम भी बताया है. तो एक तरफ यूसीसी आर्टिकल 44 बोलता है यूनिफॉर्मिटी लॉ, दूसरी तरफ रिलीजन का भी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जो एट टाइम्स जैसे ट्राइबल एरियाज भी है वहां पर भी सर्टेन राइट्स, सर्टेन जो उनके केसेस हैं उनको अकॉर्डिंगली उनके ट्रेडिशन के हिसाब से लेने का भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है. जैसे हम शेड्यूल एरियाज का हम देखते हैं आर्टिकल्स है ना, AMTMB शेड्यूल 5 एंड 6. सो द पॉइंट इज कि इन दोनों के बीच में क्लैश हो, तो वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि देयर इज नो डाउट आर्टिकल 44 इज रिक्वायर्ड, बट इट शुड बी इन सच अ वे कि हम सारे जो डिफरेंसेस हैं, हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको भी हम रेस्पेक्ट कर पाए. तो द आइडिया शुड नॉट बी कि आर्टिकल 44 लाना है या नहीं, द आइडिया शुड बी किस तरीके से, किस फॉर्मेट में लाना है, बिकॉज यही बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डे 1 से हमें कहा है. ओके तो ये जैसे यहाँ पे केस दिया है, शाह बानो केस में भी आर्टिकल 44 को बताया था और ये कहा था कोर्ट ने कि ये एक रिग्रेट है कि ये एक डेड लेटर है. देन इसके बाद फंडामेंटल राइट्स की भी बात आती है. फिर यंग लॉयर्स एसोसिएशन में भी कहा है कि दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं एट टाइम्स. तो यूसीसी एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है जो लॉन्ग ओवरड्यू है टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स एंड रिड्यूस सोशल इनइक्विटीज एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. तो लेट अस सी, अभी इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी लेट अस सी क्या वहां पे ऑब्जर्वेशंस आते हैं, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के आइडियाज थे उसको भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है. तो द आइडिया इज इससे प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस होगा. सीन इन दिस लाइट एवरी सिटीजन शुड वेलकम इट. तो बाबा साहब एंड अदर लर्न मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यूनिफॉर्मिटी की बात की थी. देखिए क्या होता है कि कई बार रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसी होती है, दिस इज अगेन वी शुड अंडरस्टैंड मेनी अ टाइम्स जो रिलीजन्स होते हैं इनमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आ जाती है जो आउटराइटली जेंडर इनइक्वालिटी को दिखाती है, जो आउटराइटली पेट्रियार्की को दिखाती है, जो आउटराइटली 21st सेंचुरी 2023 में सच टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू रिलीजन वो सुटेबल नहीं लगती है. सो द पॉइंट इज कि empowering women and ensuring gender equality is necessary whether it comes to marriage, डिवोर्स और इनहेरिटेंस मतलब जैसे पहले होता था प्रॉपर्टी है तो गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, तो दोनों में डिस्क्रिमिनेशन क्यों होगा, गर्ल चाइल्ड भी चाइल्ड है, बॉय चाइल्ड भी चाइल्ड है. तो सिमिलरली मैरिज है तो इसमें भी मैन विमेन, डिवोर्स है, इनहेरिटेंस है. तो दैट इज वाई एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज मॉडर्न आउटलुक के साथ जरूरी है. तो यूसीसी वुड एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस दैट डिप्राइव विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्शन. तो ये आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे. Personal laws should have a two-dimensional acceptance. There should be constitutionally compliant
एंड कंसिस्टेंट विद द नॉर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू लिव विद डिग्निटी। एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको राइट है टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक नॉर्थ स्टार की तरह हमें गाइड करता है कि हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो दैट इज वाई ये डीपीएसपी था। डीपीएसपी को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, जो हमारा सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है। ओके, तो दे शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग इट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फुल्ली अलाइन विद प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। तो लीगल प्रोटेक्शन जरूरी होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना है हमें, और इक्वल ह्यूमन राइट्स की बात करना है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, और इट विल बी अ येट अनदर स्टेप, अ वेरी सिग्निफिकेंट वन, टुवर्ड्स बिल्डिंग अ न्यू इंक्लूसिव इगैलिटेरियन इंडिया दैट वी ऑल वांट। तो सी, आपने नोटिस किया ना, ये बहुत अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, जो फ्लो है, जो डिजाइन है, कैसे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे किए। क्या कोई भी फैक्ट बॉम्बार्डमेंट लग रहा है कि बहुत सारी स्कीम्स लिख दी, बहुत सारे फैक्ट्स लिख दिए? नो, एक बहुत अच्छे फ्लो में एक आर्ग्यूमेंट, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, चौथा, फिर ऐसे करके चीजें आगे बढ़ रही है। तो इसी स्टाइल को आपको सीखना है। अब देखिए, यूपीएससी की बातें करना बहुत आसान होता है, बड़ी बड़ी बातें करे, मोटिवेटिंग बातें करे, पर इन सब से ना एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वो जो बोरिंग, हार्डवर्क, रूटीन, डिसिप्लिन जैसी ओल्ड स्कूल चीजें हैं, वही करना होता है। आपको अच्छे से ऐसे का एसेंस समझ में आ गया? 5 ऐसे आप लिख के बता दो, ये वर्थ इट होगा। आप 5 एसेस जो अभी लास्ट मंथ में किया था, मैं और एसेस दूंगा, आप ऐसे लिख के बताओ, एक्चुअली प्रैक्टिस करके लिख के बताओ, ये वर्थ इट है। An ounce of practice is worth more than 1,000 words. Internationalizing the rupee without the coin tossing. See, यहाँ अगेन बात है कि देर वॉज अ टाइम कि रूपी इंटरनेशनल करेंसी के तरीके में यूज होता था अरब कंट्रीज में। यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, गल्फ मोनार्कीज जो थी, उनका खुद का करेंसी नहीं था, वो पाउंड स्टर्लिंग तो था, बट इंडियन करेंसी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गल्फ रूपी भी निकाला था, और फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उनकी अपनी करेंसी में वो शिफ्ट हो गए, और रूपी वहां पे इतना ज्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ। एक आर्गुमेंट और दिया है यहाँ पे, 1966 में करेंसी को डी वैल्यू किया था, अभी फिर हमने डीमोनेटाइजेशन भी किया है, और अभी 2000 का नोट भी बंद किया है। सच टाइप ऑफ अगर मेजर्स होते हैं, तो एट टाइम्स जो इंटरनेशनल स्फीयर में जो वो रूपी चल रहा है, उसमें एक हेजिटेंसी आ जाती है उसको कंटिन्यू करने के लिए। सेम चीज अभी नेपाल और भूटान में देखने को हुआ था जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो अगर हम रूपी को इंटरनेशनलाइज करने की बात करते हैं, तो हमें एक सेट डायरेक्शन रखना जरूरी होगा। अब इंटरनेशनल डिमांड रुपी की ज्यादा है नहीं, 1.6% से भी कम है। ऑल्दो हम इसको एनकरेज कर रहे हैं कि रुपी का वॉस्ट्रो अकाउंट रशिया के साथ, यूएई, श्रीलंका, मॉरिशस के साथ हमने किया, और हम रुपी को एनकरेज कर रहे हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स में, एटसेट्रा। सो इन सब चीजों से रुपी को प्रमोट कर रहे हैं, बट स्टिल रुपी अभी इतना पॉपुलर नहीं है। प्लस अगर हम इंटरनेशनलाइज करते हैं रुपी को, तो रुपी ऑल सेट ऑफ जो ग्लोबल विंड्स हैं, ग्लोबल हेडविंड्स भी हो सकती है, उससे एक्सपोज हो जाएगा। करेंसी डेप्रिशिएट हो सकता है, लैक ऑफ अवेयरनेस है लोकल करेंसी में। तो इन सब चीजों के कारण इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। फिर एक बात आती है कन्वर्टेबल की। तो जो रुपी है, जो हमारा इंडियन करेंसी है, उसमें कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल्ली नहीं है, केवल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल्ली है। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुली नहीं है, इसका मतलब जो लोकल इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया है, उसको जस्ट लाइक दैट आप फॉरेन में कन्वर्ट करके नहीं ले जा सकते, फॉरेन एसेट्स एंड वाइस वर्सा में। द पॉइंट इज कि करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो है, तो इससे कैपिटल फ्लाइट का हमें डर रहता है। तो दैट इज वाई हम थोड़ा सेफ चलना चाहते हैं। और अगर रुपी इंटरनेशनलाइज हो जाएगा तो वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट में भी वी डोंट नो किस डायरेक्शन में वो जाएगा। जो चाइनीज रेननबी है, उसने डिमसम बॉन्ड्स भी निकाले थे हांगकांग के, देन 2009 में। कंट्रीज ट्राई करती है अपनी करेंसी को पॉपुलराइज करने का, और वर्ल्ड अभी डी डॉलराइजेशन की तरफ भी बढ़ रहा है। हमें रिफॉर्म्स जरूरी है, बट ये अगेन स्टेप बाय स्टेप मैनर में होना चाहिए। ओके, तो एक बैलेंस होना चाहिए, ट्रेड ऑफ होना चाहिए, रुपी कन्वर्टेबिलिटी, एट द सेम टाइम एक्सचेंज रेट कन्वर्टेबिलिटी। आप बताओ $1 आज कितने रुपए का चल रहा है?
देन दिस इज शुड इंटरनेट शटडाउन बी यूज्ड टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। इस पे हम डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे। शुड इंटरनेट शटडाउन बी यूज्ड टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। हाँ, साइंस जर्नलिस्ट साइंटिस्ट होते हैं। प्राइसेस गो बनानास, इसका मतलब है बहुत ज्यादा प्राइस कीमत बढ़ गई है, जैसे वेजिटेबल्स में स्पेशली टमाटो की। मैकडोनल्ड्स के जो स्टोर्स होते हैं ना, वहां पे अब टमाटो का इंक्लूड बंद कर दिया उन्होंने उनके फूड आइटम्स में, बर्गर्स एक्सेट्रा में, बिकॉज टोमेटो बहुत महंगे हो गए। अंडरस्टैंडिंग डार्क पैटर्न्स क्या होता है? एट टाइम्स जो मार्केटिंग होती है, कभी आपने नोटिस किया है जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं वो या तो बच्चों को टारगेट करते हैं, बच्चों को स्पेशली टारगेट करते हैं, और कई बार उनको लाइक मिसगाइड भी करते हैं, और कई बार वो आपके फियर से खेलते हैं। फियर, आपको किसी भी चीज का फियर हो सकता है। फियर इन द सेंस बॉडी शेमिंग का हो सकता है। फियर इन द सेंस कि आपको सक्सेस का रिलेटेड एक आपका फोमो होता है। फियर इन द सेंस कि जैसे बच्चों को लगता है पेरेंट्स के लिए दे आर नॉट डूइंग इनफ, या पेरेंट्स को लगता है बच्चों के लिए दे आर नॉट डूइंग, दे आर इमोशंस। सो एट टाइम्स ये सच टाइप ऑफ टारगेट्स होते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, ये इन एरियाज को, आपकी सेंसिटिविटीज या वल्नरेबिलिटी को टारगेट करते हैं। स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करता है, यूपीएससी इज अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, पूरा अच्छे से कोचिंग करके पढ़ के पूरा मेहनत करके भी देयर इज अ वेरी गुड चांस कि सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं होगा। अब इस डर को कैसे यूटिलाइज किया जाए? तो उसमें क्या होगा कि एट टाइम्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वो आपकी इस फेयर से प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो इसको बोलते हैं डार्क पैटर्न, और इसको समझना जरूरी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया, ऐसी डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट होता है, इसका रेगुलेशन होना जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा ये डार्क पैटर्न्स होते हैं, इसको करेक्ट करें हम। इंटेंशनली मैनुपुलेट किया जाता है सर्टेन चॉइसेस में। जैसे कई बार स्नीक इनटू बास्केट होता है, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, उससे अटैच 2-3 प्रोडक्ट और ऐड हो जाते हैं आपके बास्केट में कि ये लेंगे तो आपको और बेनिफिट हो जाएगा, दिस एंड दैट फैंसी चीजें। फिर आप सोचते हो एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो 2-3 और उससे एसोसिएटेड भी खरीद लेते हैं हम, लाइक दैट, बट दिस इज रॉन्ग। तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं एडिशनल आइटम, एक्सप्लिसिट आपका कंसेंट नहीं है। कई बार आप देखो कोई भी वेबसाइट है, वहां पे आता है फ्री मटेरियल, फ्री मटेरियल, फ्री मटेरियल। स्टूडेंट्स बहुत हैप्पी होते हैं, वो फ्री मटेरियल के जाते हैं अपना, फिर वहां पे फ्री मटेरियल को डाउनलोड करते हैं। जैसे ही डाउनलोड होता है, फ्री मटेरियल तब मिलेगा जब आप अपना मोबाइल नंबर दोगे, अपना ईमेल आईडी दोगे और अपने पर्सनल डिटेल्स दोगे। तो ये इन अ वे ये डिसेप्टिव टेक्निक्स हैं। ओके, और फिर दिस इज अगेन डेटाबेस यूज होगा, स्पैम्स होगा, लाइक दिस। सो दिस इज अगेन अ डिफिकल्टी। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। कई बार वेबसाइट ऐसे डिजाइन होती है कि इतनी बड़ी वेबसाइट में आपको उस पॉपअप को क्लोज करने का बटन नहीं मिलेगा, आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। होगा बट वो इतना स्मॉल होगा कि अब विजिबल नहीं होगा, या फिर वो टाइम टेकिंग होगा, तो आप सोचोगे ओ ऑल राइट एक्सेप्टेड, आगे बढ़ो, लाइक दैट। तो ये डिसेप्टिव टेक्निक्स होती है। तो द पॉइंट इज, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, स्कार्सिटी बनाने की कोशिश की जाती है, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी की जाती है। जैसे कभी आपने देखा है यूट्यूब में या फिर एनी अदर प्लेटफॉर्म पे, जो स्टूडेंट्स का इनसिक्योरिटी होता है, एग्जाम रिलेटेड अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज की जाती है ताकि व्यूज आए, ट्रैफिक आए, वहां पे ट्रैफिक आए। कोई भी न्यूज नहीं है वहां पे, अननेसेसरी हाइप बनाया जाता है। दिस इज अगेन वन टाइप ऑफ, वी कैन से, अनएथिकल प्रैक्टिस। सो द पॉइंट इज कि इन सब चीजों से हम कैसे बढ़े। एक तरफ तो लॉज होने चाहिए, दूसरा हमें कंज्यूमर अवेयरनेस होना जरूरी है। कंज्यूमर को अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि क्या सही है, और अपने जो इनसिक्योरिटीज है उससे ड्रिवन डिसीजंस नहीं होना चाहिए। एक कोट है, मे योर चॉइसेस रिफ्लेक्ट योर ड्रीम्स नॉट योर फियर्स। मे योर चॉइसेस रिफ्लेक्ट योर ड्रीम्स नॉट योर फियर्स। सो ये चीज है, क्लिक बेट होता है, स्विच टेक्निक होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, परचेज प्रोडक्ट, डिस्गाइज द एडवर्टाइजमेंट्स होता है। इतने सारे सेलिब्रिटीज आप देखते हो, क्या आपको लगता है ये सारे सेलिब्रिटीज वही प्रोडक्ट यूज करते होंगे? नो। सो द पॉइंट इज कि ये डिसेप्टिव पैटर्न होता है, डार्क पैटर्न्स। टॉपर्स बहुत सारी बातें बताते हैं कि आप एक्चुअली लगता है कि उन्होंने एक्चुअली में वो सारी चीजें की होगी, वही नोट्स पढ़े होंगे, वही कोचिंग में डेली सारी चीजें पढ़ा होगा। अगेन दिस इज वन थिंग। तो एट टाइम्स इट इज इलीगल, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमें कंज्यूमर अवेयरनेस लाना होगा। तो जैसे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में भी है, सोशल मीडिया में एट टाइम्स हम अपना डेटा जस्ट लाइक दैट शेयर कर देते हैं, तो इसके लिए भी रूल्स होना चाहिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। तो इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, लेट अस सी।
व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द हाई सीज ट्रीटी। आज मैं बहुत डेप्थ में बढ़ा रहा हूँ सारे आर्टिकल्स, लेट मी नो क्या ये स्टाइल सही है। इतने ही डेप्थ में न्यूज़पेपर आप देखना चाहते हो, वी विल कंटिन्यू। अगर ये सही लग रहा है ना, वी विल कंटिन्यू। मैं सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द हाई सीज ट्रीटी। देखिए हाई सीज ट्रीटी क्या होता है, ये समुद्र है, हमारा लैंड है ना, कॉन्टिनेंट है। इसके बाद थोड़ा फिर एडजॉइनिंग एरिया आता है, फिर अंक्लॉज आता है, फिर जो बहुत दूर का समुद्र होता है उसको हाई सीज बोलते हैं। इट इज लाइक एन ओपन सी। तो यूएन ने बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन हाई सीज ट्रीटी का बताया, ये थर्ड एग्रीमेंट हो गया जो अनक्लॉज के अंदर अप्रूव हुआ है। अनक्लॉज एक सीरीज ऑफ एग्रीमेंट है। 1982 में अनक्लॉज आया था, 94 95 ट्रीटीज आई। तो अब जो ओपन सी है, हाई सीज है, यहाँ के जो मिनरल्स हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, या फिर अदर रिजर्व्स है, या फिर नेविगेशन ही है, इसमें किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, उस पर अभी हम बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। जैसे एक सारगासो सी है, अब ये किसी कंट्री के उसमें ज्यूरिसडिक्शन में नहीं होगा, से ओपन सी है, हाई सी है, बट यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी है सारगासो सी में, तो ये कैसे एड्रेस होगा, लाइक दैट। तो ये मैरीन एनवायरनमेंट की बात थी, और कॉमिटी ने आईजीसी की बात किया, और ट्रीटी आया ये। तो ट्रीटी एक्चुअली ये बोलती है कि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैरीन बायोडाइवर्सिटी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओवर फिशिंग है, कोस्टल पॉल्यूशन है, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन है। तो द पॉइंट इज वी शुड बी केयरफुल, वी शुड नॉट बी की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से डैमेज कर रहे हैं। तो क्लियर हाउस मैकेनिज्म की बात है, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल होगा, इसको मैं अलग से नोट्स के थ्रू भी कवर कराऊंगा। तो ये ट्रीटी है। अभी लेटेस्ट सी कुछ इसको अपोज भी कर रहे थे, रशिया एंड चाइना इसके इतने फेवर में नहीं थे, एंड लास्ट स्टेज में कंसेंसस में वो आर्ग्यू कर रहे थे कि इससे बैलेंस कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी में डिफिकल्टी आएगी, बिकॉज रशिया भी आर्कटिक सी में, बिकॉज ग्लेशियर्स तो वैसे भी मेल्ट हो रहे हैं, आर्कटिक सी में एक नेविगेशन का एक बहुत रूट, और आर्कटिक सी के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने में रशिया इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड। सो लेट अस सी। तो ये ट्रीटी का बस नाम याद रखना है, मैरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। तो दिस इज दिस न्यूज। द फॉलोआउट ऑफ डिलिमिटेशन इन द स्टेट्स नीड्स नो पॉलिटिकल फोरकास्टिंग। स्पेसिमेन और मॉडल में क्या डिफरेंस होता है? मॉडल एक रिप्रेजेंटेशन है, एक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल कार का मॉडल, या फिर कोई आइडिया है, कोई प्रोटोटाइप है, मॉडल बनाया है आपने, लाइक दैट। रिड्यूस्ड स्केल में उसका एक मॉडल बनाया है, वॉल्केनो का मॉडल है, लाइक दैट। दिस इज अ मॉडल ऑफ अवर न्यू कंट्री। ओके, इंडिविजुअल और पार्ट टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास और होल। तो अब क्या होता है, एक होता है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है, जैसे बायोलॉजी की लैब्स में स्कूल में हम देखते थे फ्रॉग का एक स्पेसिमेन होता था, नो, तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिमेन। ओके, to wait up means to stay up, not go to bed, and wait up means you do not go to bed as usual, as you expect someone to return late at night. Then interference और intervention में क्या डिफरेंस होता है? interference मतलब होता है आप इंटरफियर कर रहे हो, ब्रेकिंग इन अपॉन अदर पर्सन्स अफेयर्स विदाउट राइट और इन्विटेशन। इंटरफेरेंस में थोड़ा रिसेंटमेंट आता है। ओके, देन एक और दूसरा वर्ड होता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे टीचर एट टाइम्स इंटरवीन करता है। इंटरवीन करता है जब उसको लगता है स्टूडेंट्स कोई बेसिक फ्लॉ कर रहा है या बेसिक मिस्टेक कर रहा है, तो टीचर उस टाइम पे इंटरवीन करता है, तो उसको इंटरवेंशन बोलते हैं। इंटरवीन का मतलब है टू कम बिटवीन। इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस ऐसे दो वर्ड्स हो सकते हैं। इंटरवीन जो होता है ना, ये गुड और बैड दोनों हो सकता है। इंटरफेरेंस हमेशा बैड होता है, इंटरवेंशन गुड और बैड दोनों हो सकता है। So this is handkerchief and American dictionary, and this is English. Okay. Rambunctious इसका मतलब है noisy, lacking in restraint और discipline है, unruly है। Okay. तो this is again usage दिया है यहाँ पे। Okay. Boris Johnson, and then this is quiz भी अच्छा है। This is culture का है। This vocal technique involves the gradual glide between two adjacent notes, तो इसको बोलते हैं गामक। म्यूजिकल टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द रिदमिक साइकिल और टाइम साइकिल इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इसको ताल बोलते हैं। रागा क्या होता है? ये मेलोडिक फ्रेमवर्क होता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। कुछ राग के नाम बताइए। राग कल्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, राग भैरवी, लाइक दैट। तो कुछ राग के नाम बताइए, राग। देन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। दिस क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड प्रीडोमिनेंटली विद द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मेरे इंटरव्यू में रजनी राजन मैम ने पहला क्वेश्चन ही यही पूछा था, कि इंटरव्यू की स्टार्ट ही ऐसे हुआ था
हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक में डिफरेंस बताइए। सो भोजपुर पूर्वांचल रीजन वाराणसी में म्यूजिक फेस्टिवल है और ये कार्नेटिक म्यूजिशियन है। Then this page Collegium and India France gear up for Prime Minister's visit, focus on key deal. तो this is again very important। फ्रांस में भी डील है, न्यूक्लियर, नेवी, राफेल और फिर लेट्स सी नेवी को भी अभी एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है। फ्रांस एक बहुत रिलायबल पार्टनर इंडिया का रहा है फॉर पास्ट सम टाइम, डिफेंस में भी और अदर मैटर्स में भी। चंद्रयान 3 का लॉन्च जुलाई 14 में, इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। डिफेमेशन केस, डिटेल एक्शन, IMA। मेटा का अभी ट्विटर में थ्रेड करके एक नया इनिशिएटिव आ रहा है। वागनर चीफ रशिया, US ट्रेजरी, नीदरलैंड्स एंड दिस इज FDI को बढ़ाने की जरूरत है, इंडिया को इतने इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज दिस न्यूज। अ माइग्रेन ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग टू गेट्स बेटर। हमें सीवियर हेडेक होता है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। प्राइमरली स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन होता है, लैक ऑफ स्लीप भी बहुत बड़ा रीजन होता है। दैट इज वाई मैं सबको बोलता हूँ ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस ना पैरालाइज करता है आपको। एज अ स्टूडेंट आप ड्रिवन बाय फियर रहोगे तो आप परफॉर्म कैसे करोगे? तो बी स्ट्रेस फ्री रहना जरूरी है, आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर होगा। ये डायबिटीज का एक ड्रग अभी डिस्कवर किया है, बना रहे हैं उसे। द रेस्ट बेस्ट नोन टू मैन स्लीप। सी स्लीप इज अ मेडिसिन। आप हर जगह कॉम्प्रोमाइज करो बट अपनी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। आपको 20-20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 18 घंटे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 6 घंटे पढ़िए, रोज 6 घंटे पढ़िए, दिस इज बेटर। और स्लीप भी जरूरी है 7 to 8 आवर्स की। सो दिस इज 7th। अब 8th पे आते हैं, ये 8th है। सेंट्रल फोर्सेस पोर इन एज वेस्ट बंगाल गेट्स सेट टू वोट टुडे। वायलेंस नहीं होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज नेसेसरी। ट्राई मल्स नीड फॉर लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, OTT मैसेजिंग ऐप। Infinite variety of customs, UCC, cluster bombs, UN calls for caution. Then this is the front page of the Hindu, today's newspaper. Our football in safe hands, very nice. See, this is again, I tell you again and again, we need to be easy. Go easy on yourself. Go easy on yourself. You are not a machine. You are not a machine. You are a human being. एज अ स्टूडेंट आपको एग्जाम प्रिपरेशन, सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट्स होते हैं, तभी से हमें हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने की जरूरत है। हेल्दी हैबिट्स, अननेसेसरी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। बी सिंसियर, सीरियस नहीं बनना है ना, सीरियस नहीं बनना। और दिखावे के लिए भी पढ़ाई नहीं करनी, एक्चुअली में पढ़ाई करनी है। मैं हमेशा बताता हूँ UPSC की बातें बनाना, दिखावा करना बहुत आसान चीज होता है। जो रियल लाइफ है वो आप बहुत पीसफुली, ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ो, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे रहोगे। ओके, देन दिस इज ओमिनस साइन, डिप्लोमेसी, खालिस्तान इशू, ट्रूस ट्रीटी। और यहाँ प्राइमरली बात है कि यूफोरिया ऑफ द US स्टेट विजिट। सी, अभी US का स्टेट विजिट हुआ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। स्टेट विजिट का मतलब होता है, ऐसे तो US विजिट होता है जैसे यूनाइटेड नेशंस इवेंट में या फिर कोई ग्लोबल इवेंट है, वर्ल्ड लीडर्स यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं। बट जब वो स्टेट विजिट होता है तो वहां उस कंट्री का जो लीडर होता है वो ऑफिशियल गेस्ट होता है और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वहां पे, और ये बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट होता है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेट विजिट था USA में, तो हमें काफी यहाँ पे यूफोरिया था, पॉजिटिव इमेजेस यहाँ पे दिखे और ऑप्टिक्स भी बहुत अच्छे थे। US प्रेसिडेंट इससे पहले जॉनसन 63, रिचर्ड निक्सन 71 में था। और इससे पहले USA के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे। 1962 में USA ने हेल्प नहीं किया हमारा। 1971 में और थ्रेटन करने के लिए अपना 7th फ्लीट भी भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में। देन इसके बाद फिर जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, फिर वाजपेयी साहब के टाइम पे और थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे और जॉर्ज बुश के टाइम पे ये जो 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील होता है, ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है, शिफ्ट होता है इंडिया US रिलेशन में। तो ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है। अभी जेट इंजन भी बनाएंगे, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे भी हम आगे बढ़ेंगे। USA के साथ क्लोजर टाइज आगे बढ़ेंगे, डीपर, मोर इफेक्टिव, मोर डाइवर्स डिफेंस पार्टनरशिप होगी। बट द पॉइंट इज कि हमें इसमें इंडिया की सोवरेनिटी को भी हमें ध्यान रखना है, बिकॉज एक नेटो प्लस जैसी भी अभी बातें हो रही है। तो इंडियन विजिट है, ये एक स्टैंडर्ड अफेयर रहा है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी
का विजिट हुआ था, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का विजिट हुआ था, इंदिरा गांधी जी का विजिट हुआ था, राजीव गांधी जी का विजिट हुआ था। फिर सबसे जो अभी क्लोजर टाइज आए आफ्टर दिस पोखरण टेस्ट जो इंडिया ने किया था, वो था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के टाइम पे। तो ये बात है। बुद्धा इज स्माइलिंग, न्यूक्लियर टेस्ट 74 और यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे। अभी भी हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी सीटीबीटी एटसेट्रा साइन नहीं किया है, बट फिर भी हमको स्पेशल यहाँ पर कंसिडर किया गया है। और यूएसए के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अब तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस चाइनीज का जो रिवेंजफुल राइज हुआ है। सो ये जो बात है, मिस्टर ओबामा एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बीच में भी काफी कॉर्डियल टाइज थे। बट बी कॉशियस, लुक एट हिस्ट्री, हमें ब्लाइंडली भी ट्रस्ट नहीं करना है, इंडियन इंटरेस्ट हमें आगे रखना है। अभी हम ऑकस में भी डील देखा, जो ऑकस डील है जापान ऑस्ट्रेलिया यूएस, हम क्वाड में भी हैं अभी। द पॉइंट इज इंडिया मस्ट इंस्टेड यूज द आउटकम ऑफ द विजिट स्किलफुली फंक्शन एज ब्रिज पावर। हमें डिफेंस टाइज में इंडियन इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ना है और हमें हमारी सोवरेनिटी भी, हमारा डिसीजन मेकिंग भी इंडिपेंडेंट रखना है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। The long road to finding truce peace in Yemen and variety of customs. Then this is गीता प्रेस, अ लिविंग फेथ नो लेस देन अ टेम्पल, अभी गांधी पीस प्राइज मिला है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। सेलेक्टिव बैन ऑफ मैसेजिंग एप्स में बी लुक्ड, वर्ड लाइक फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग इन आईटी रूल्स प्रॉब्लमेटिक। मैकडोनल्ड्स ने अभी टोमेटो को मेनू से हटा दिया है। देन क्लस्टर बॉम्ब, महंगाई है। ट्रेजरी चीफ, पाकिस्तान इन पेरिल, ये जोग्राफिकली यहाँ पे डिजास्टर है, अभी फ्लड्स आ रहे हैं और इससे काफी डिफिकल्टी आ रही है। चाइना एंड ग्रुप एंड गवर्नमेंट टू शेयर पीएम गति शक्ति डेटा, टाटा मोटर्स, जॉब गेन्स, then almost half of workers in India do not feel secure in jobs, and Yokohama. So this is the Hindu newspaper for today. अब हम देखते हैं आंसर राइटिंग सबमिशन। आज कोई भी आंसर राइटिंग का होमवर्क नहीं है, ऑफ है, रिवाइज एंड कंसोलिडेट। हम 30 जून का आज देखते हैं। आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हो, द पॉइंट इज इसको कंटिन्यू रखो, डू इट ऑन डेली बेसिस। और डेली बेसिस हमें आज कल से बेहतर होना चाहिए। कीप इट एज सिंपल एज दैट। मैनग्रोव्स, एशियन एंड ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, देखो दीपेश ने कितना अच्छा नोट बनाया है यहाँ पे। मैनग्रोव्स, अबाउट, फीचर्स इंडिया का, अब इसमें एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। थ्रेड, कंक्लूजन, वेरी, स्कीम्स भी बता दिया, मिष्टी। तो सच कंसाइज नोट्स आपके पास रेडी होना चाहिए, तभी आप इसे मेन एग्जाम में लिख पाओगे, वरना आपको इतना सारा फैला रहता है, वो चीजें याद नहीं आएगी, टाइम वेस्ट है। आपको कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है, बैंक करना बहुत जरूरी है, तो डू दिस एक्सरसाइज। ड्रोन्स भी देखो कितने अच्छे से यहाँ पे लिखा, वेरी गुड। एशियन, वेरी गुड, यू आर डूइंग रियली रियली गुड। सपना, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो। देखो मैनग्रोव के बारे में आपने बताया, दिस इज अ वेरी गुड स्टाइल। फिर आपने यहाँ पे उसके सारे स्पेशल फीचर्स बताए, जोग्राफिकल लोकेशन, मैनग्रोव्स इन इंडिया कहाँ पर है, अब एक अच्छा सा मैप भी आ सकता था। थ्रेट क्या है, स्कीम्स क्या है, वेरी नाइस, दिस इज गुड। देन एशियन के बारे में भी आपने बताया, वेरी गुड। एशियन, अब इसमें भी एक छोटा सा वर्ड मैप बन सकता है, एशियन कंट्रीज वहां पे हम दिखा दें, तो थिंक और कैसे हम उसको एनरिच करें। हिंदू ने बताया, वेरी गुड। एशियन क्या है, अगेन ड्रॉ मैप, ज्योग्राफी में ड्रैप मैप बहुत जरूरी है आईआर में। सी मंजू, मैनग्रोव, अब देखो इसमें एक मैप बना है, ये कॉपी कितनी अच्छी लग रही है, मैप, तो मैप वर्क बहुत जरूरी है। सी दिस इज लुकिंग सो नाइस, ये पूरा मैनग्रोव्स बता दिया। फिर थ्रेट क्या है, वेरी वेरी गुड मंजू, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर गोइंग टू डू रियली गुड इन मेंस, वेरी गुड। नंदिनी, दिस इज गुड, देखो नंदिनी ने भी कितना अच्छा यहाँ पे मैप बना दिया, वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, दिस इज गुड। ऐसे एरो बनाने की बजाय हम नंबरिंग करना चालू कर देते हैं, जैसे यहाँ नंबर किया ना 1 2 3 4, डू इट लाइक दिस, ओके, वेरी गुड। थ्रेड्स प्रोटेक्ट, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, रियली नाइस। एशियन भी बताया आपने, फोरम, फंडामेंटल्स, अब एशियन का भी मैप बनाइए यहाँ पे। दिस इज ड्रोन टेक्नोलॉजी, वेरी गुड। सिविलियन, टाइप्स ऑफ ड्रोन, तो देखो इस एक्सरसाइज से कितनी सारी लर्निंग हो गई और हमको स्पून फीडिंग भी नहीं हुआ, खुद से एफर्ट डाला, ये चीजें टिकेगी आपके पास, याद रहेगी लंबे टाइम तक, वेरी गुड। देन भारत का, वेरी नाइस। मैनग्रोव 1 बताया, डायग्राम इज गुड, विशेषताएं और कुछ एक लेटेस्ट एग्जाम्पल्स भी बताए हम, खतरा क्या है, संरक्षण क्या है, वेरी नाइस। देन भारत और एशियन, डायग्राम, वेयर इज द डायग्राम, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, गुड। देखो अब ये स्टाइल अच्छा है, बिकॉज जो साइंस के टॉपिक्स होते हैं वो ऐसे ही लिखने चाहिए, पैराग्राफ वाइज नहीं लिखने चाहिए। टाइप्स ऑफ ड्रोन, गुड। एप्लीकेशन, चैलेंजेस, वेरी गुड, दिस इज रियली रियली गुड। सी आपका राइटिंग भी बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपका स्ट्रेंथ है,
वेरी गुड दीक्षा। हजिंदर ने ईशान लिखा, ड्रॉ द मैप, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, दिस इज गो। देखो, मॉनिटरिंग स्वामित्व स्कीम, वेरी नाइस। मैनग्रोव्स, वेरी गुड। एवरीवन पार्टिसिपेट। एक्चुअली पढ़ाई करना मुश्किल काम होता है, हमें मुश्किल काम करना है, एक्चुअली में पढ़ाई करना है। ओके, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।